प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट पे लव एंड टैरो। आज बटुक भैरव जयंती है। बटुक भैरव क्या है, कौन है, क्यों है, इन सब के बारे में हम हर जगह से जानते हैं। बेसिकली द बेबी फॉर्म ऑफ काल भैरव, ये आसानी से समझाने के लिए कहा जाता है कि काल भैरव का बेबी फॉर्म है, अ लेस फियर्स फॉर्म। जब महाकाली अपना आपा खो बैठी थी और सब कुछ तहस नहस कर रही थी, तब उसको शांत करने के लिए भैरव ने बेबी का फॉर्म लिया, बटुक भैरव के फॉर्म में, एज अ स्मॉल चाइल्ड हु केम वीपिंग माँ माँ करके, एंड देन ओनली काली केम बैक। द मैटरनल इंस्टिंक्ट जो दब गया था अंडर हर एंगर रैथ, वो फिर से वो मैटरनल इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर एंड काली शांत हो जाती है। एंड और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। मैं एक एनर्जी वर्कर हूँ, तो एनर्जी की बात करूँगी। सी, मेरे सीने में भी एक यहाँ भी एक बटुक भैरव का टैटू बना हुआ है। एनीवे, दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनर्जी वर्क, आई मीन माई एनर्जी वर्क, नथिंग टू डू विथ जनरल एनर्जी वर्क। See, Batuk Bhairav's energy is meant for inner child healing. Simple. As simple as that. In fact, अगर womb healing और inner child healing दोनों एक साथ आपको करना है, तो भद्रकाली एंड बटुक भैरव साधना आपको करना चाहिए। स्पेशली अगर मदर रिलेटेड इश्यूज़ है, नर्सिसिस्टिक पेरेंट्स, डिसफंक्शनल फैमिली, मदर रिलेटेड वुंड्स है। सो इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बटुक भैरव की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड हीलिंग, दीज आर द थिंग्स दैट बटुक भैरव्स एनर्जी हैंडल्स। ऑफ कोर्स जनरल जो भैरव की एनर्जी है, जो प्रोटेक्शन की ये वो तो है। In fact, every energy is a protection energy if you properly implement it to repair your aura. Ultimately, all energy work burns down to strengthening your aura. जैसे जैसे आप हील करके आपके ऑरा का जो भी फॉर वट एवर रीजन्स, हमारा जो ऑरा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे आसपास, वो ना डैमेज्ड हो जाती है फॉर वेरियस रीजन्स। डेली वेयर एंड टियर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अदर ट्रॉमाज। तो जैसे जैसे वो होता है ना कि एक फटा हुआ पर्दा, समझाने के लिए बोल रही हूँ, जैसे जैसे उस पर्दे को आप रफू करते जाते हो, वो पर्दा फिर से सही होना शुरू हो जाता है। एंड सिंस इट्स अ एनर्जी वेल, सो ये रफू के बाद वो दाग भी नहीं रहता है, इट हील्स, इट बिकम्स वन। सो जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट होता है और आपका ऑरा स्ट्रेंथन होता है, सो ऑटोमेटिकली यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी। सो बेसिकली जो भी साधना हम लोग करते हैं, वो कुछ पाने के लिए नहीं, वो हम अपने एलिवेशन के लिए करते हैं, अपनी ऑरा को रिपेयर करने के लिए करते हैं। और कोई भी साधना अगर बिना अवेयरनेस के किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप दुर्गा के सामने जा रहे हो, अंजलि दे रहे हो, अंजलि मंत्र बोल रहे हो, रूपंग देही, जयंग देही, पुत्रांग देही, धनंग देही, सब दो, रूप दो, जय दो, पुत्र दो, धन दो, फक इट। एनर्जी डजंट वर्क लाइक दैट। अगर ऐसा होता तो सबको सब कुछ मिल जाता, राइट? नहीं, यू हैव टू अलाइन। अगर आप महामंत्र का भी जाप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जुबान आपका हरे कृष्ण बोल रहा है, दिमाग आपका आपके पर्सन के बारे में सोच रहा है, दिल आपका बैठा जा रहा है ये सोच के कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चुम्मा चाटा कर रहा है, सो उस महामंत्र का फल का कोई मतलब नहीं है। द थ्री थिंग्स, द माइंड, द हार्ट एंड द टंग मस्ट अलाइन। ओनली देन, दैट इज द हार्ट चक्रा, the throat chakra and the third eye chakra
that must align. Only then the crown chakra opens. Only then the aura starts repairing itself. So coming back to बटुक भैरव जयंती, और ऐसा नहीं है कि आज बटुक भैरव जयंती है तो आज साधना कर लिया, 108 माला कर लिया या 10 मालाएं कर ली तो सब कुछ हो गया। नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंटली विथ अवेयरनेस कुछ करते हो उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंटली चीज़ें नहीं करते हो, विदाउट अवेयरनेस बस सब कर रहे हैं, ट्रेंड है, कर लिए, तो घंटा मिलेगा। बट लाइक आई सेड कि बटुक भैरव्स एनर्जी इज़ जनरली यूज टू वर्क ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग कंबाइंड विद भद्रकाली एनर्जी, स्पेशली अगर वुम्ब हीलिंग भी रिक्वायर्ड होता है तो। सो ये तो थोड़ा सा मैंने ज्ञान पेल लिया। सो नाउ कमिंग टू रीडिंग। आज बटुक भैरव जयंती के दिन देखेंगे कि बटुक भैरव का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी। आज के दिन का जो एनर्जी है इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी, सो दैट जब भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत पड़े ये वीडियो उसी एनर्जी के साथ उसके सामने आएगी। और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं बटुक भैरव का क्या मैसेज है आपके लिए। एक मिनट, फोल्ड हो गया। एनीवे, एंडिंग विल बी वंडरफुल, वॉक अवे। देखो ये शिव वॉक अवे कर रहे हैं। आप अगर सोच रहे हो कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ोगे या वॉक अवे करोगे तो क्या होगा, आपके लिए चीज़ें ख़राब होगी और अनसर्टन हो जाएगी, नहीं, और पेनफुल होगी, नहीं, सफरिंग, नो। वॉक अवे एंड कीप वॉकिंग। एंडिंग विल बी वंडरफुल। इट्स नॉट ब्यूटिफुल, इट्स वंडरफुल। लाइक आप भी चकित हो जाओगे, ये कैसे हो गया, इतना तो नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा। टेक दैट स्टेप, चलते रहो, रुकना मत। हो सकता है किसी किसी दिन आप इतना हेवी फील करो कि आपसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, पर वो एक कदम चल लो। कुछ देयर विल बी डेज व्हेन यू विल फील लाइटर, और शायद 10 कदम ले लोगे। वो 10 कदम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये एक कदम लेना है, और ये एक कदम लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वो 10 कदम लेना है। यूनिवर्स ये नहीं देखती है कि आप एक कदम ले रहे हो और 10 कदम ले रहे हो। यूनिवर्स ये देखती है कि आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, चल रहे हो कि नहीं, या फिर आप स्टैग्नेंट वाटर बन के खड़े हो जो थोड़ी ही दिन में बांस मारनी शुरू हो जाएगी। वहाँ इन्फेक्शन, वहाँ जर्म्स, कीटाणु पैदा हो जाएंगे। इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग एंड कुछ उपाय नहीं रहेगा। मे बी उस पर मिट्टी डाल के उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी, या फिर आप एक फ्लोइंग वाटर बन के रहना चाहते हो। देखो, विष तो आपने पान किया है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये ब्लू कलर का है ना। सो एंड इट्स रेनिंग, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, बारिश तो हो रही है जगह जगह। सो इट्स रेनिंग, सो रोए भी बहुत हो, खोए भी बहुत हो, तकलीफ़ भी बहुत हुई है, विष भी बहुत पान किए हो, बट वो अगेन मंथन के बगैर अमृत नहीं मिलेगा। और मंथन में पहले तो हलाहल ही निकालना है, हलाहल ही आएगा। और आप ही आपका शिव हो, ऐसा तो नहीं है। यू नो, शिव इज़ विद इन अस, द अवेयरनेस, द कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, उसको आप जगाओगे या नहीं ये आप पर है। तो ज़िंदगी है तो मंथन होगी, मंथन ज़रूरी है, क्योंकि ये मंथन ना, इट्स अ मंथन बिटवीन योर इल्यूशन एंड योर सोल पर्पस। आपका इल्यूशन आपको अपना सोल पर्पस से अलाइन करने नहीं दे रही है, इसीलिए वो मंथन करके वो रियलिटी चेक पाना है, वो कार्मिक पगेशन ख़त्म करना है, जिन के साथ कार्मिक सेटलमेंट्स है वो ख़त्म करना है। और चीज़ें आसान नहीं होती है, सफरिंग होती है, पेन,
एवरी पेन इज़ अ रिलीज ऑफ योर कर्मा। ये जो हम लोग टैटू करवाते हैं, कहा जाता है कि ऑफकोर्स टैटू इज़ एन एनर्जी टू, स्पेशली अगर उसी अवेयरनेस के साथ किया जाए तो, नॉट द फैशन वंस, जो अवेयरनेस के साथ किया जाए। सो वो जो टैटू का जो है, एवरी पेन इज़ अ रिलीज ऑफ योर कर्मा। सो लाइक आई सेड कि अगर मंथन ज़िंदगी है तो मंथन होगा, मंथन होगा, क्योंकि बिना मंथन के अमृत आपका सोल पर्पस से आप अलाइन नहीं कर पाओगे। पर अमृत मिलने से पहले आपको हलाहल तो मिलेगा, और क्योंकि आपका शिव आपके अंदर है तो वो हलाहल तो आप ही को पीना पड़ेगा, और बहुत ही संभाल के पीना पड़ेगा। एक बूंद कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो, क्योंकि हलाहल है, कंठ से नीचे जाएगा ना तो आप जल के राख हो जाओगे, फिर आप वो अमृत कैसे एंजॉय कर पाओगे। सो वही ये जो हलाहल आपको मिला है ना, ये जो रोना, ये जो तकलीफ़, ये एक चीज़ आपको सिखाया है, रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस, रेगुलेशन ऑफ योर लाइफ। कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल करना है, कैसे अपने लाइफ को एक सही दिशा देना है, ये आपको आता नहीं था। आप पर निर्भर थे, इमोशनली ही सही, बट अभी आप इमोशनली आत्मनिर्भर बन रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी और पर निर्भर रहते हैं हमारी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, दैट इज़ एन इल्यूशन। वो हलाहल पीने के बाद वो इल्यूशन से हम लोग बाहर आते हैं, समझ में आता है कि अपना हाथ जगन्नाथ जो है खुद को ही करना पड़ेगा। हमारा दायित्व सिर्फ और सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं। हम रोए तो वो हमारा दायित्व, हम हंसे तो भी वो हमारा दायित्व। कोई ये ज्ञान एक बार बस गया ना, फिर अमृत मिलना आसान हो जाता है। फिर धन्वंतरी निकलते हैं अमृत कलश को लेके, आपको हील करते हैं। व्हाट इज़ धन्वंतरी ऑल अबाउट? द धन्वंतरीज एनर्जी इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। जब आप हील होते हो तभी आपको वो अमृत का कलश मिलता है। लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल, वंडरफुल। नॉट एग्जैक्टली जैसा आपने प्लान किया वैसा बिल्कुल नहीं होता है, पर वैसा होता है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, जिससे अलाइन करके आपको लगे ओ माय गॉड, दिस इज़ वेयर आई वाज मेंट टू बी। और ये मैं ऐसे कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं था, ये टैरो रीडिंग क्या है, मैं हंसती थी, कैसे क्या कार्ड्स निकालते हैं, हट, ऐसा होता है कुछ। ये पूजा, ऑफ कोर्स पूजा पाठ एक्सेट्रा पता था, पर इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे कुछ और करना था, पर मैं कुछ और कर रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ। सेटिस्फैक्शन है मुझे, मेरे साधना में आराम मिलता है, सुकून मिलता है। स्ट्रेंज वर्ड आई यूज, आराम, फॉर द फर्स्ट टाइम सच में मुझे आराम मिलता है। सो आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कैन टॉक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये यहाँ माला पहन के बैठ के क्या ज्ञान पेल रही है, बोलना आसान है थोड़ी ना, बट हाँ, आई हैव बीन थ्रू इट, सो आई नो द ग्लो रिटर्न्स यू। अजीब लगता है, हाँ ठीक है, कभी कभी मन थोड़ा सा लगता है कि कुछ और चाहिए, पर मुझे तो वो चाहिए था। बट जैसे ही वो रियलिटी चेक होता है कि बट नहीं बाबा, नहीं चाहिए, यही सही है। सो एनीवे, योर एंडिंग ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ा होने तक, चिता तक जाने का या कब्र तक जाने का इंतज़ार करना पड़ा। लाइक एंडिंग ऑफ दिस साइकिल, जो भी साइकिल में आप स्ट्रगल कर रहे हो उसका एंडिंग विल बी वंडरफुल। बस आपको चलते जाना है। बहुत रोए हो, बहुत सफ़र किए हो, ऑफ कोर्स उसका, जैसे मैं बोलती हूँ 60-40, उसका 60% क्रेडिट आपका है। आप सफ़र किए हो आपकी वजह से, मैं सफ़र की हूँ मेरे वजह से, बट वो 40% कार्मिक सेटलमेंट था जिससे आपको धक्का मिला है। सो इट्स ओके, होता है, ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है, हलाहल ज़रूरी है, नहीं तो अमृत नहीं मिलता है। अभी टाइम है अमृत का, मिलेगा, बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। एक कदम ही सही, पर वो एक कदम हर रोज़ लेना है। और
वॉक अवे करना है, छोड़ना है हर चीज़ को, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली एनर्जेटिकली। इमोशनली भी हम लोग छोड़ सकते हैं, पर एनर्जेटिकली हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं, वो मुश्किल होता है। वो विल कम विथ योर विल पावर। आपका आपको विल पावर, चेतना, चैतन्य इसीलिए दिया गया है ताकि उसका प्रयोग करो आप, क्योंकि ये सब चीज़ें स्पून फीड नहीं हो पाती है। मैं अगर आपको बोलूँ कि छोड़ दो, छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। कुछ ये करो, वो करो, 10 मालाएं कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं ठान लोगे कि मुझे ये करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। सो एक्टिवेट योर विल पावर, लेट गो whatever causes you। इतनी सी भी तकलीफ नहीं झेल रहा है, थोड़ी सी भी तकलीफ, whatever makes you feel uncomfortable। मच्छर काटते हैं तो हम लोग थोड़ी ना चुप बैठते हैं, काटने दो यार, उसको भी तो भूख लगी हो। हम लोग इमीडिएटली उसको मार देते हैं या उड़ा देते हैं या ऐसे खुजली करने लगते हैं, राइट। सो स्लाइटेस्ट डिस्कम्फर्ट वी डोंट टॉलरेट। तो ये क्यों हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं? सो जो भी होगा अच्छा होगा। इस साइकिल की एंडिंग विल बी वंडरफुल। टेक दैट स्टेप। जो करना चाहते हो वो करो, डरो मत, सब अच्छा होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बटुक भैरव शंभो।